ठीक है, आज के हमारे पास जो वीडियो है वो है प्रॉफिट एंड लॉस की। अब प्रॉफिट एंड लॉस होता क्या है? जैसे सीपी का मतलब होता है टॉट प्राइस। टॉट प्राइस का मतलब कितने की चीज बनाई या कितने की बनाई। ठीक है, टॉट या हमने कितने की चीज खरीदी। सेलिंग प्राइस, टॉट प्राइस क्या होती है? कितने की चीज हमने माल खरीदा। और सेलिंग प्राइस कितने का माल हमने बेचा। अगर 10 रुपए का हमने खरीदा है और 15 रुपए में हम उसको बेच रहे हैं तो क्या हो रहा है? 10 रुपए का हमने खरीदा और 15 रुपए में हम बेच रहे हैं। जैसे हमने 10 रुपए का खरीदा, 10 रुपए का हमने खरीदा और 15 रुपए में हम बेच रहे हैं, तो हमारा क्या हो गया? 5 रुपए क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। या 10 रुपए का हमने खरीदा है पर हम उसको 5 रुपए में बेच रहे हैं, तो 5 रुपए का क्या हो गया? नुकसान। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। लॉस का फॉर्मूला है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अब परसेंटेज जो प्रॉफिट होती है ना, जो कारोबार आदमी होते हैं वो ये सोचते हैं तो हमारा जो फायदा है नुकसान होता है ना, वो हमेशा ये सोचते हैं कि कितने का माल खरीदा उस पे क्या फायदा हो, बेचने पे हमेशा नहीं बोलते। तो परसेंटेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड। या परसेंटेज लॉस का फॉर्मूला होता है लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाई हंड्रेड। अब तो सवाल फॉर्मूले से हो जाते हैं, तो सवाल रेटो मेथड से होते हैं, जो मैं भी समझाऊंगा। अब जैसे बिल्कुल सिंपल सवाल है, एग्जाम्पल। एक पीटर है जितने हमारे पास जो है वो एक चीज खरीदी है अपने पास, फॉर एग्जाम्पल 600 रुपए की खरीदी है और उसको बेची है 500 में। तो लॉस हुआ है, परसेंटेज बताओ एज अ थॉट प्राइस। पहले आपने लॉस कैलकुलेट किया, थॉट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। 600 रुपए की चीज है, 500 में बेची है, तो 100 रुपए क्या हुआ? मेरा नुकसान हुआ अपने पास। ठीक है, अब परसेंटेज लॉस निकालना है, तो लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड। तो लॉस हुआ है 100 रुपए का, चीज कितनी थी? 600 रुपए थी, मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड। तो आपने यहाँ पे बोला थे अपने पास हंड्रेड मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड डिवाइडेड बाय 600। तो 13.67% का क्या हुआ है आपके पास? नुकसान हुआ है। अब एक रेफ्रिजरेटर है, उस पे प्रॉफिट हुआ है, परसेंटेज प्रॉफिट हुआ है अपने पास 35 था ऑन कॉस्ट, और प्रॉफिट हुआ है 280 था। कॉस्ट प्राइस मालूम करो, सेलिंग प्राइस मालूम करो। अभी फॉर्मूला लाती नहीं करता, तो अब एक काम कर लो, परसेंटेज प्रॉफिट वाला लग सकता है प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड। तो परसेंटेज प्रॉफिट है 35, प्रॉफिट है 280, कॉस्ट प्राइस में बचे अननोन मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड। तो ये हो गया 35x, ये हो गया 280 मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड। ये 35 मल्टीप्लाई कर रहा है, ये नीचे आके अपने पास क्या हो गया? डिवाइड हो गया। तो 280 मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड डिवाइडेड बाय 35। तो कॉस्ट प्राइस मेरे पास इतनी आ गई, 8 तो आ गई। अब आप प्रॉफिट का फॉर्मूला लगा लो, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट है 280, सेलिंग प्राइस अननोन है, कॉस्ट प्राइस 800। ये 12 किया 800 पे 280, तो 1080 के आते मेरे पास। ये उसकी सेलिंग प्राइस मेरे पास आती। अब तो सवाल है, अब देखो बेसिक मैथ। कॉस्ट प्राइस जो होती है ना वो हमेशा 100% होती है। 30% देन हुआ है, 100% की चीज है, 30% देन हुआ है, तो इसका मतलब वो कितने बेची हुई थी? 130 में। या 30% लॉस हुआ है, तो इसका मतलब वो कितने में बेची हुई थी? 70% में। यूं देख लो, 100% की चीज थी, एक तो 30% में बेची, तो 30 रुपए का फायदा हुआ। 100% की चीज थी, 70% में बेची, तो 30 रुपए का क्या हुआ? नुकसान हुआ। देन में हमेशा प्लस किया जाता है, लॉस में हमेशा माइनस किया जाता है, और कॉस्ट प्राइस हमेशा क्या होती है? 100% होती है। अब मैंने बोला ट्रेडिंग प्राइस मेरे पास देवेन है 16.50, 12% लॉस हुआ है ऑन थॉट। थॉट प्राइस मालूम तो नहीं, अब ये जो फॉर्मूला लगी नहीं था, तब यहाँ पे वही रेतो मेथड, वही होता है ना, रेतो मेथड होता है, 10 घंटे में इतने बनाए तो 5 घंटे में इतने बनाए थे। तो यहाँ अपने पास थॉट प्राइस, यहाँ ट्रेडिंग प्राइस। अब मैंने बोला थॉट प्राइस कितनी होती है? 100%। अब 12% नुकसान हुआ है, तो मतलब 100% की चीज है,
12 पलटन नुकसान हुआ, तो इसका मतलब कितने बेची हुई थी? 88। 88 थे, अब 100 में से 12 माइनस 88। जब शेयरिंग प्राइस 15.50 है तो उस वक्त टॉर्च प्राइस क्या होगी? मतलब मैं ये बोलूं, जब मेरे पास टॉर्च प्राइस अंधेर पलटन है, अंधेर पलटन कहाँ से आ गया? तभी भी हम तो माल खरीदते हैं तो अंधेर पलटन ही होता है। तो 12 पलटन नुकसान हुआ है, तो मतलब हमने उसको कितने में बेचा होगा? 88 में बेचा होगा, और ती हमारी कितनी टॉप है, तो 12 पलटन हो गया। और जब 15.50 है तो टॉप प्राइस क्या होगी? अननोन। तो ये हर सवाल में अप्लाई कर सकते हो। 88 है, 15.50 मल्टीप्लाई बाय 100। तो आपने यहाँ पे ये बोला 15.50 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 88, तो आंसर कितना आ गया आपके पास? 18.75 आ गया। या एक और सवाल देख सकते हैं। सूदन सेरल कार है द लॉट ऑफ स्टेट पल्टन। पहले तो आपका पल्टन से लॉट हुआ है से ऑन अ थॉट वॉट अ थेरिन पे राइट, जब थॉट पे राइट क्या देवेंगे 18 था, तो ये निकाल सकते हो फॉर्मूले थे, और मैं वही रेटो मेथड करूंगा अपने पास। थॉट प्राइस अंडेज पल्टन है, से पल्टन नुकसान हुआ है, तो इसका मतलब कितने बेची हुई थी? 94। और जब टॉप प्राइस मेरे पास 18,000 साल को है तो उस वक्त टेरिन प्राइस क्या होगी? तो ये अंडेज एट 94 मल्टीप्लाई बाय 18,400, ये चीज मल्टीप्लाई कर रही है, नीचे आते क्या हो गई? डिवाइड हो गई। तो आपने बोला 94 इंटू 18,000 साल को डिवाइडेड बाय 100, तो यह आंसर आ गया मेरे पास, इतना आ गया 1729 से आ गया। आए एक पास पेपर तो सवाल देखते हैं अपने पास। हमने बोला एक बंदा है, उसने बाईसाइकिल खरीदी है, एक साल बाद ही उसने बेच दी, तो शेयरिंग प्राइस कितनी थी? 231 की है। 12 पलटन उसका क्या हुआ है? नुकसान हुआ है ऑन ऑन द प्राइस ई पेड, जितने की खरीदी थी। हमें क्या मालूम करनी है? कैलकुलेट द प्राइस पेड फॉर बाईसाइकिल, मतलब कितने पैसे उसने पे करे थे। तो वही अध्ययन अपने पास यहाँ पे सीपी, यहाँ पे एचपी। तो 100 पलटन है, 16 पलटन नुकसान हुआ है, तो 100 में से आप 16 माइनस कर दो तो आपके पास इतना हो जाए 84 पलटन। और जब शेयरिंग प्राइस 231 है तो उस वक्त टॉप प्राइस क्या होगी? अननोन। या 84 एट 231 मल्टीप्लाई बाय 100, 84 मल्टीप्लाई कर रहा है, नीचे आते क्या हो गया? डिवाइड। तो मैंने अपने पास यहाँ पे ये बोला था, अगर मैं तो अपने पास तल दूं 231 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 84, तो आंसर कितना आ जाए? 275। तो अभी तो प्रूफ भी चल सकते हो अपने पास, जैसे आपने 275 की चीज है और 231 आपने थेरिन पिलाई थी है, तो आप इसमें से 231 माइनस कर दो, तो 44 आपका क्या हुआ है? लॉस हुआ है। और हमेशा टॉर्च प्राइस नीचे रखते हैं। 275 मल्टीप्लाई बाय 100 का आंसर 16 ही आएगा, तो मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 275, तो आपका कितना आ गया? 16%। तो ये हमारे पास क्या था? प्रॉफिट एंड लॉस थी, एक कॉन्सेप्ट था और बेसिक सवाल थे। अब इनका हम इतने पार्ट पेपर इनका नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे अपने पास। ठीक है, अब हमारी नेक्स्ट वीडियो है टेम्पर इंटरेस्ट। ठीक है, टेम्पर इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में होता क्या है फर्क, वो हम बाद में देते थे अपने पास फर्क। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट की वीडियो में, अभी हम टेम्पर इंटरेस्ट से सवाल करते हैं। टेम्पर इंटरेस्ट होता क्या है? मैं एक बिजनेस खोलना है मुझे, कोई भी, तो मुझे पैसे चाहिए हुए थे, इन्वेस्टमेंट चाहिए हुई थी, या कैपिटल चाहिए हुआ था। मैं उधार लेना, अब मुझे किसी ना किसी चाहिए होता, मैं बैंक के पास जा सकता हूँ, कंपनी के पास जा सकता हूँ, किसी आदमी के पास जा सकता हूँ, फैमिली मेंबर के पास जा सकता हूँ। तो तब क्या था, मैं बैंक के पास गया। बैंक को मैंने अपना प्रपोजल बताया, तो मैंने बोला मुझे यार एक बिजनेस खोलना है, एक दुकान खोलनी है मोबाइल की, तो मुझे चाहिए 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो थोड़ी छोटी मोटी दुकान तो नहीं, तो मैंने बोला तो यार या 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट चाहिए। बैंक वालों ने बोला ले लो। तो अब ये क्या है? प्रिंसिपल है, मतलब जो ये अमाउंट जो है ना, प्रिंसिपल है।
अब उसने बोला तो कितने टाइम तेरे चाहिए, मैंने 3 साल तेरे चाहिए, तो बैंक तो ना 3 साल बाद मैं आपसे 10 लाख रुपए नहीं लूंगा, मैं आपसे 10 लाख से ऊपर लूंगा तो इन तक की अमाउंट लूंगा। तो अब जो इन तक की अमाउंट प्रिंसिपल में ऐड हो जाएगी ना, वो क्या होती है अमाउंट, जैसे 10 लाख था, फॉरेन टाइम पे 3 लाख रुपए इंटरेस्ट हुआ, तो 10 लाख और तीन कितना होता, 13 लाख, तो 13 लाख रुपए क्या होते अमाउंट। अब वो एक टाइम पीरियड के हिसाब से लेता है, और इतना पलटन वो क्या रहता है, रेट रहता है। तो पी का मतलब प्रिंसिपल, आर का मतलब रेट, टी का मतलब टाइम, ए का मतलब अमाउंट, आई का मतलब इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, पी आर टी अपॉन हंड्रेड, और अमाउंट का फॉर्मूला क्या है, पी प्लस आई, जो मैंने बताया। अगर मंथली होएगा तो बस फर्क ये है कि आप अपने पास, अगर जैसे हमारे पास क्या दिया हुआ है, 8 मंथ दिया हुआ है, और ये तो आपको एयर में करना है, तो 8/12 चल दो, या यहाँ पे आप अपने पास फॉर्मूला लगा लो, बस फर्क ही है। आए हम सवाल अपने पास करते हैं। हमने अपने पास यहाँ पे सवाल में आपसे ये बोला कि मेरे पास एक आदमी है, उसने बोरो करे 100 रुपीज, कितने टाइम तेरे, 3 साल से देती है, रेट मेरे पास कितना है, 6%। हमें सिर्फ क्या मालूम है, सिंपल इंटरेस्ट ई एच टू पे, सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट। तो आई इक्वल टू पी आर टी अपॉन हंड्रेड, पी है मेरे पास हंड्रेड, रेट है टेट, टाइम है 3/100। 100 से 100 दिया तो आंसर कितना आ गया, 18 आ गया। अगर अमाउंट बोली होती तो पी प्लस आई, तो मैं हंड्रेड में 18 ऐड कर देता, तो अमाउंट मेरे पास आ जाती अपने पास, ठीक है। अब मैंने अपने पास यहाँ पे ये बोला कि हमारे पास जो अगला सवाल हमारे पास मौजूद है, मैरी तो कैपिटल चाहिए बेचने के लिए, उसने कितने बोरो करें, 60,000 बोरो इन्वेस्टमेंट मतलब 60,000, कितने टाइम से रहती है, 4 ईयर से रहती है, रेट कितना है, हमारे पास 8% है, हाउ मच इंटरेस्ट मस्ट बी पे, कितना इंटरेस्ट पे करोगे, हाउ मच मनी विल मैरी पे एट द एंड ऑफ 4 ईयर, अमाउंट कितनी होगी अपने पास। तो पहले आप इंटरेस्ट निकाल लो, पी आर टी अपॉन हंड्रेड, तो पी है मेरे पास 60,000, आर मेरे पास है 8, टाइम है 4/100। मैंने बोला था 60,000 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय मेरे पास कितना हो जाए, तो ये हो गया मेरे पास इतना आ गया, 19,200 आ गया इंटरेस्ट। तो अमाउंट ऑफ फॉर्मूला पी प्लस आई, तो पी था 60,000 था, और आई था 19,200, तो 79,200 आ गई थी अमाउंट मेरे पास। अब मैंने अपने पास यहाँ पे बोला टू सेव मनी फॉर अ बुक ऑफ, कितने इन्वेस्ट किए अपने, इतने 25, तो कितने रेट, 6% मिल रहा है, आओ लॉन क्या मालूम करना है, टाइम मालूम करना है। अब ये 3,000 का तो क्या है, आओ लॉन मेरे तेज फॉर द अमाउंट टू ऐड, अप अमाउंट ऐड हो चुकी है अपने पास, तो ये मतलब अमाउंट मेरे पास है 3,000 साल तो अगर मैं अपने पास फॉर्मूला लगाता हूँ पी आर टी अपॉन हंड्रेड, तो मैंने बोला आई भी नहीं है और टी भी नहीं है, तो पहले आप तो एक काम कर लो, पी प्लस आई, आपके पास अमाउंट देवे ने 3,000 साल तो, प्रिंसिपल देवे ने 25, तो आप तो पता चल जाएगा 25 तो हमने क्या था, इन्वेस्ट किया था, और 3,000 फालतू रुपए हमारे पास, तो माइनस किया तो आंसर कितना आ गया, 900 आ गया। आई थी तरह 900, पी 25 तो, रेट टेट, और टाइम अननोन अपॉन हंड्रेड, 2 जीरो से 2 जीरो दिया, तो 25 से 150, 150 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, नीचे आते डिवाइड हुआ, तो टी की वैल्यू मेरे पास इतनी आ गई, मेरे पास टी की वैल्यू आ गई 900 डिवाइडेड बाय 150 किया, तो आंसर मेरे पास इतना आ गया, 33 आ गया। तो ये हमारे पास क्या था, बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब मैंने तो सवाल है, टी मेरे पास गिवन है 150, टाइम मेरे पास गिवन है 4 ईयर, एट द एंड ऑफ 4 ईयर, 4 साल बाद उसके अकाउंट में कितने पैसे, मतलब अमाउंट 162 है, वर्क आउट द रेट, रेट मालूम करना है, रोज समझते कर आई मालूम करना है, आर मालूम करना है, तो आर मालूम करना है, देन आई होना चाहिए। तो आपने बोला पी प्लस आई, तो पी आपके पास, ए आपके पास है 162, 150 प्लस आई, ये माइनस कर दिया, 162 माइनस 150, तो ये कितना आ गया, 12 आ गया आई आपके पास। तो हमने बोला था आई इक्वल टू पी आर टी अपॉन हंड्रेड, तो आई मेरे पास कितना है 12, पी है 150, आर है मेरे पास अननोन, टाइम है 4/100,
तो मैंने अपने पास यहाँ पे 12 अंदेज था, कितना हो दिया 12, तो और 154 था, कितना हो दिया मेरे पास 3 आर। ये 3 मल्टीप्लाई कर रहा है, नीचे आते डिवाइड हो दिया, तो आर की वैल्यू मेरे पास 0 थी 0, तो कितना आ गया 2 आ गया। एतौल सवाल की हम बात करते हैं। ये तो बिल्कुल सिंपल सवाल है। पी देवे ने 240, रेट देवे ने पर 3%, टाइम देवे ने 5 ईयर। हाउ मच मनी सारा है देन 5 ईयर, मतलब अमाउंट मालूम करिए। तो पहले तो अब आई मालूम कर लो दे अपने पास। तो पी है मेरे पास 240, आर है मेरे पास 3, टाइम है 5/100। अब इसको सॉल्व कर लो अपने पास। 240, 240 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, 300 थे तो डिवाइडेड बाय 100। ये आपने कितना आ दिया 36 आ दिया। तो अमाउंट ऑफ फॉर्मूला पी प्लस आई, तो 240 प्लस 36, तो 276 पे बचा और देता है, ये आंसर में पता था। एक और सवाल की बात करते हैं। तमाल इन्वेस्ट, अब देखो रेट कितना दी मैंने पर 2.1%, एट द एंड ऑफ 5 ईयर, 5 साल बाद इतने पैसे अकाउंट में हुए थे, मतलब अमाउंट हो गई। टाइम कितना दी मैंने 5 साल। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मनी ई इन्वेस्ट इन दिस अकाउंट, कितना इन्वेस्ट किया है मतलब पी एन ओ ने। अब ये सवाल आता है। अब मैं अगर यहाँ दो फॉर्मूले लगाने के लिए जाता हूँ ना अपने पास, तो आई इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100, तो आई भी अननोन है, पी भी अननोन है। और वहाँ अमाउंट के लिए मैं बोलता हूँ पी प्लस आई, तो पी भी अननोन है और आई भी अननोन है। तो अब आप एक काम कर लो। पहले आपने बोला आई इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100, आई अननोन है, पी कितना दिया हुआ है पी, तुझे नहीं पता ना, मैं अपने अपने बात यहाँ पे ये बोला। और रेट कितना दिया हुआ है 2.1, टाइम कितना दिया 5/100। तो पहले तो आपने अपने पास यहाँ पे 2.1 इंटू 5 किया और डिवाइडेड बाय आपने 100 कर दिया अपने पास, तो ये आ दिया आपके पास। इसको 12 किया आपने अपने पास ये पूरे, तो अपने पास तो 0.105 पी। तो आई आ दिया इनकम ऑफ पी में। तो अमाउंट का फॉर्मूला है पी प्लस आई। तो अमाउंट कितनी है 828.75, पी थी दादा पी, और आई मेरे पास है 0.105 पी। अब यहाँ कुछ भी नहीं तो 1 है, तो 1 और 0.105 कितना होता है 1.105 पी हो जाएगा। 828.75, ठीक है। ये हमारे पास पी है तो 1 पी, और ये हमारे पास ये दोनों तो पहले ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमने तो अपने पास डिवाइड कर दिया। तो आई थिंक मेरे ख्याल से कितना आंसर आ जाएगा आपके पास 828.75 डिवाइडेड बाय 1.105, तो आंसर कितना आ गया 750। तो दोबारा रिपीट कर देता हूँ ये वाला पार्ट। तो मैंने अपने पास बोला था, हमने सबसे पहले पी अननोन था, आर देवेन था, टी देवेन था। तो आई आया इनकम ऑफ पी में, अमाउंट थीटा था अमाउंट डाला, पी थीटा था पी डाला, आई थीटा था आई डाला। 1 और 0.105, 1.105 हो गया, ये मल्टीप्लाई कर रहा है, डिवाइड हुआ, तो पी की वैल्यू कितनी आ गई 750 मेरे पास आ गई। तो ये हमारे पास क्या था, सिंपल इंटर था, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट हमारे पास था। ठीक है, अब हमारे पास जो तीसरा टॉपिक है वो हमारा जो है वो कंपोजिट सॉरी कंपाउंड इंटरेस्ट है अपने पास। अब सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में फर्क क्या है, मैं सिर्फ छोटा था आपको तो एक समझी दे देता हूँ। बैंक ए और बैंक बी, 1000 रुपये प्रिंसिपल है, रेट 10 है, टाइम कितना है 3 है। पहले साल कितना इंटरेस्ट मिला 100, ठीक है। हमने अपने पास यहाँ दूसरे साल कितना इंटरेस्ट मिला 100, तीसरे साल कितना मिला 100, तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो जाए 300। अब कंपाउंड इंटरेस्ट में पहले साल कितना इंटरेस्ट मिला 100, अब तो दूसरे साल जो है ना हमने 1000 पे लगाया तो उस पे 100 आया। अब दूसरे साल जो है ना वो हम 1000 पे नहीं लगाए थे, 1000 और पहले साल का इंटरेस्ट कितना आ जाए 100, तो 1100, तो 1100 पे लगाए थे। तो हमने 1100 पे लगाया तो कितना इंटरेस्ट आ गया मेरे पास 110। अब मैं अपने पास 1100 पे नहीं लगाऊंगा, 1100 और अपने पास 110, तो कितना आ जाए 1210, तो 1210 पे मैं अपने पास क्या लगाऊंगा तीसरे साल लगाऊंगा। तो सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है इंटरेस्ट सेम रहता है, और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या रहता है इंटरेस्ट हर साल हमारे पास क्या होता है हमारे पास बदलता रहता है।
और फिर जो हम अपने पास जो इंटर लगाते हैं अपने पास, वो हम क्या चलते हैं, हमारी नई प्रिंसिपल अमाउंट पे हम अपने पास क्या चलते हैं, लगाते हैं अपने पास। अब कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है ए इक्वल टू पी बैठे 1 + r/100 पावर n। पी मतलब प्रिंसिपल, आर मतलब रेट, या एन क्या है, नंबर ऑफ एयर है अपने पास, ठीक है। और यहाँ पे ए मतलब अमाउंट। अब क्या होती है, सिंपल इंटरेस्ट में पहले आई निकालते हैं, फिर पी प्लस आई चल देते हैं। यहाँ हमारे पास क्या होती है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में हमारे पास डायरेक्ट अमाउंट मेरे पास आती है। वहां क्या आता था, पहले आई आता था, फिर प्रिंसिपल ऐड करते थे, यहाँ डायरेक्ट अमाउंट। फिर अगर हमें बाई चांस कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हो तो अमाउंट में क्या प्रिंसिपल तो क्या कर दो, माइनस कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आई मेरे पास आ जाएगा। अब मैंने अपने पास यहाँ पे ये बोला था, सवाल मेरे पास है अपने पास कंपाउंड इंटरेस्ट का, बिल्कुल सिंपल सवाल। पी मेरे पास देवे ने थे, तो एन मेरे पास इतना देवे ने 3 ईयर, रेट मेरे पास इतना है 3.5, और पर एनम एनवरी का सवाल है अपने पास, और हमें क्या मालूम करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट मालूम करना है। तो हमने बोला थे डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट मालूम हो ही नहीं सकता, 1 + r/100 पावर एन। तो पी मेरे पास है 6, तो 1 r मेरे पास है 3.5, और एन मेरे पास है 3। अब ये कैलकुलेटर में डाल दो पूरा पूरा चेतन डेट, फिर 1 + हमने अपने पास यहाँ पे बोला था 3.5 100, और फिर उसके बाद मैंने बोला था पावर मेरे पास इतनी दी हुई है 3। तो ये आ गया मेरे पास 5.23, तो ये अमाउंट आ गई। फिर आप पी प्लस आई चल दो, तो अमाउंट मेरे पास आई है 5.23, ये 6 तो है, प्लस आई, तो मैंने 6 तो माइनस किया अपने पास, 5.23 माइनस 6 तो आई मेरे पास इतना आ गया 55.23। अब एक और सवाल की हम बात करते हैं। तनाया ने इन्वेस्ट किया 8,500, कितने रेट पे, 3.1 लेट पर ईयर, कितने टाइम चले अपने पास, यहाँ पे 5 ईयर आता। फिर उसने क्या किया, उसने जब अकाउंट में पैसे आए ना, तो उसने 9,300 रुपए की न्यू इक्विपमेंट खरीद ली बिजनेस के लिए। बाकी पे कितनी अमाउंट उसके पास बाकी रहते, पहले तो आप अमाउंट कैलकुलेट करो, फिर माइनस कराओ देना, पी बैठे 1 + r/100 की पावर एन। तो पी मेरे पास है 8,500, 1 r मेरे पास है 3.1, और एन मेरे पास है 5। तो आप ये कैलकुलेटर में डाल दो, 8,500 1 + आपने यहाँ पे अपने पास किया 3.1 इंटू 100, और पावर आपने क्या डाल दी 5, तो ये आपके पास आ गया 9,901.75 थे। ये टोटल अमाउंट हमें हमारे पास आ गई, पर उसमें से हमने 9,300 रुपये तो क्या कर लिया, सामान खरीद लिया। तो 9,003 तो आप इसमें से क्या कर दो, माइनस कर दो अपने पास ये बोला 9,003 तो आपने माइनस किए, तो आपका आंसर कितना आ गया, 601.75 थी, आपके पास क्या आ गई, रिमेनिंग अमाउंट अपने अकाउंट में आती। अब मैंने बोला बिल्कुल सिंपल सवाल, पी मेरे पास देवे ने 6,100, तो रेट मेरे पास देवे ने 1.7%, टाइम मेरे पास इतना देवे ने साल साल अपने पास, और हमें क्या मालूम करनी है, अमाउंट मालूम करनी है। यहाँ पे पी बैठे 1 + r/100 की पावर एन। पी मेरे पास है 6,000 थे, तो आर मेरे पास है 1.7, और एन मेरे पास है 4। तो मैंने अपने पास यहाँ पे बोला 6,000 थे, तो फिर 1 + 1.7 इंटू 100 की पावर मेरे पास इतना आ गया 4। तो ये आ गया मेरे पास 32.47 से आ गया अमाउंट। अब मैंने बोला कि हमारे पास पी यहाँ पे देवे ने 15, तो एतौल सवाल, रेट इस बार अननोन है पी पर्सन, एन मेरे पास देवे ने 3 ईयर, 3 साल बाद अमाउंट आ गई 1,598.85। आपने अमाउंट का फॉर्मूला पी बैठे 1 + r/100 की पावर एन। तो अमाउंट है 1,598.85, पी है 15, तो 1 r है मेरे पास पी, और एन है मेरे पास इतना 3।
ये तो 15 तो मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आते क्या हो गया आपके पास, डिवाइड हो दिया अपने पास। पहले तो आप डिवाइड कर दो, 1598.85 डिवाइडेड बाय 15 को, तो ये आ गया 1.065, 1 + p/100 अब यहाँ पे मैंने अपने पास ट्यूब रूट लगा दिया, तुझे ट्यूब तो खत्म करने थे। तो मैंने अपने पास यहाँ पे ये बोला कि अपने पास ट्यूब रूट लगाना है, तो आप यहाँ पे अपने पास ट्यूब रूट लगा लो अपने पास। तो ट्यूब रूट अपने पास कहते हैं यहाँ पे लगेगा, तो आपने यहाँ पे वैल्यू 1.065 डाल दी, तो ये आ गई आपके पास 1.021, 1 + p/100। जब +1 यहाँ से माइनस किया, 1.021 -1 p/100, तो ये आ गया 0.021 p/100। जब आपने तो अंधेर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया अपने पास, तो पी की वैल्यू आपके पास इतनी आ गई, 2.1 पलटन मेरे पास आ गई। तो ये हमारे पास क्या था, कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट अपने पास था। ठीक है, अब हमारा जो टॉपिक है वो आयर पल्टेज है। तो आए हम आयर पल्टेज से सवाल तो अपने पास देखते हैं अपने पास। आयर पल्टेज होता क्या है भाई, मैं सिंपल जबान में अपने पास बताऊं। दो थॉट प्राइस है 5 लाख रुपए, मतलब 5 लाख रुपए की चीज है, उसको मैंने ना 6 लाख रुपए में खरीदी, मतलब ऊपर पैसे देते खरीदी। तो ये हमारे पास आयर पल्टेज है, मतलब 2 लाख रुपए जो है ना वो हमारी एडिशन अमाउंट है। वो लाख रुपए देते हो यदि वो इंटर, जो उसने इंटर लिया होगा या हमारे से तो मतलब इतना ना अपने पास लिया होगा, या लाख रुपए एडिशन अमाउंट भी हो सकती थी, या लाख रुपए सेविंग अमाउंट भी हो सकती थी। और सवाल देखते हैं अपने पास, बिल्कुल सिंपल सवाल में। अब मैंने अपने पास बोला था 3 तो 7 रुपए की चीज है, 50 रुपए डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट मतलब डाउन पेमेंट डिपॉजिट दोनों का मतलब सेम होता है, मतलब मैं दिया एक स्टूडेंट के पास, मैंने बोला भाई मुझे ये चीज चाहिए, तो ना चल 350 चाहिए। मैंने बोला मैंने आपको 50 रुपीज फौरन दे दिए, तो मैंने जब आपको 50 रुपीज मैंने आपको फौरन दी, तो 350 में से आपको 50 रुपीज मैंने दिए, तो मेरे पास कितने हो गए, 310 रुपए अभी मेरे तो देने बाकी है। मतलब 307 रुपए की चीज थी, 50 रुपए मैंने दे दिए, तो 310 रुपए अभी रिमेनिंग है। मैंने से पूछा दिया तो 310 रुपए आप अभी दे रहे हो आया ना, मैंने बोला मैं नहीं दे रहा। तो बोला सर मैं आपसे बाद में लूंगा। तो मैंने ठीक है, फिर उतने मेरे को इंस्टॉलमेंट बनाती थी, हमें अभी निकालते आ रहे हैं हम एडिशन अमाउंट, आयर पल से इतनी मालूम करो जितनी ऊपर अमाउंट थी अब सुनो। 310 रुपए तो मुझे देने हैं, ये याद रखना। अब मैं पर मंथ कितने पैसे दे रहा हूँ, 40 दे रहा हूँ, और कितने महीने तक दे रहा हूँ, 10 महीने तक दे रहा हूँ। तो 40 × 10 कितने दे दिए, 400। अब तुमने 310 रुपए देने थे, 307 रुपए की चीज थी, 50 रुपए दे दिए, तो कितने रिमेनिंग बाकी रहते, 310। अब ये चैप्टर होता था मुझे। अब मैंने बोला था हर महीने में 40 रुपए दे रहा हूँ, और कितने महीने तक पैसे दे रहा हूँ, 10 महीने तक, तो कितने दे दिए, 400। तो मैं अपने पास बोलूँ देने 310 थे, पर दे मैंने 400 दिए, तो 90 रुपए मैंने क्या दिए हैं, एडिशन अमाउंट मैंने क्या करी है, पे करी है। तो ये क्या आ रही है हमारे पास, एडिशन अमाउंट आ रही। अभी इन्होंने बोला एडिशन अमाउंट की परसेंटेज मालूम करो एज अ टेस्ट प्राइस, तो 90 रुपए मेरे पास एडिशन अमाउंट है, और टेस्ट प्राइस कितनी थी, 350 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 90 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय आपने 350 किया अपने पास, तो आपने कितना 25 पलटन आपने क्या तरह पैसे दादा दिए हैं अपने पास। तो ये पहला सवाल हमारे पास क्या होते तब्दील हो गई। अब मैंने बोला दूसरा सवाल है, तो और प्राइस कितनी है, 2 तो है, 10 पलटन, इस बार मैंने 10 पलटन डिपॉजिट दिया है, 10 पलटन डिपॉजिट दिया, तो 10 पलटन 20 रुपए मैंने उसको दे दिए। कितने देने बाकी है, 180। अभी तो छोड़ दो, अब आयर पलटे इस बार मालूम करें, 20 रुपए दे चुका हूँ। अब मैं उसको कितने पैसे दे रहा हूँ पर मंथ, 9 रुपए, और कितने महीने तक मैं ये कर रहा हूँ, 24 महीने तक, तो 9 × 24 दिया, तो मैंने अपने पास बोला 24 × 9 दिया, तो आंसर मेरे पास इतना आ गया, 216।
तो मैंने उसको कितने पैसे पे करे, एक 20 रुपए पे करे शुरू में, और एक 216 पे करे। तो 20 और 216 मेरे पास कितने हो गए, 236 हो गए। देखो तीस कितने थी 200 थी, पर मैंने दे कितने दिए, 236 मैंने अपने पास दे दिए। तो 236 मेरे पास क्या है, ये आयर परचेज मेरे पास है अपने पास। अब इन्होंने बोला सेविंग अमाउंट बताओ। अब जाहिर सी बात है, 200 रुपए की चीज है, 216 रुपए दे दिए, सॉरी 236 रुपीज दे दिए। तो 36 रुपए क्या करें, एडिशन अमाउंट। पर अगर मैं आयर पलते तलता ही नहीं, तो 36 रुपए में क्या तल सकता था, सेफ तल सकता था। तो 36 एक तरह से सेविंग अमाउंट भी है और आयर एडिशन अमाउंट भी है। तो पलटन तेज निकालनी है, 36 टेस्ट प्राइस कितनी है, 200 मल्टीप्लाई बाय 100। तो मैंने अपने पास किया 36 इंटू 100 और डिवाइडेड बाय, मेरे पास इतना हो गया 200। तो कितना पलटन हो गया, 18 पलटन मैंने अपने तैयार करे पैसे सेफ कर लेता मैं अपने पास। तो ये हमारे पास क्या हो गया, 2 अंत। ठीक है। अब हमारे पास अब हमारे पास जो सवाल है, तीसरा सवाल है, तीसरी एग्जाम्पल आप सुनो। ये मेरा फेवरेट सवाल है। टैक्स प्राइस कितनी है, 4,500 है। डिपॉजिट कितने, 1000 है। अब ये बैलेंस क्या लिखा हुआ है, मतलब रेट कितना मिल रहा है, 7%, और कितने टाइम के लिए, 2 साल के लिए। मंथली इंस्टॉलमेंट पर मंथ कितने पैसे। तो आपने बोला थे भाई 4,500 रुपए की चीज है, 1000 रुपए डिपॉजिट दे दिया। तो अब मैंने बोला कितने रिमेनिंग है, 3,500। 3,500 रुपए क्या है, उधार है। 4,500 रुपए की चीज थी, 1000 रुपए दे दिए, 3,500 रुपए उधार है, उधार। तो उधार इंटरेस्ट पे लगता है, उधार वाली अमाउंट पे ही लगता है। तो आपने पास दिया इंटरेस्ट लगा लो, PRT अपॉन 100। तो पी है मेरे पास 3,500, रेट मेरे पास है 7, टाइम मेरे पास 2/100। 100 से 100 किया, तो मैंने अपने पास यहाँ पे ये बोला थे 35 इंटू 7 इंटू 2। तो ये मेरे पास इतना आ गया 490 मेरे पास आ गई। और यहाँ पे अमाउंट का मेरे पास फॉर्मूला है P+I। तो P मेरे पास है, P मेरे पास कितना है, 4,500 नहीं लूंगा, 3,500 रुपए ये। और इंटर मेरे पास इतना है 490। तो मतलब जितनी अमाउंट मैं पे करूंगा, अब 3,500 पे नहीं करूंगा, 3,990 पे करूंगा। अब मैं ना, ये मैं पूरी एक साथ तो पे नहीं चल सकता, तो 2L था, मतलब कितना हो गया, 24 मंथ हो गया, एक साल में 12 होते, तो 3,990 डिवाइडेड बाई 24 दिया। तो मैंने अपने पास यहाँ पे ये बोला 3,990 डिवाइडेड बाई 24 दिया, तो मुझे पर मंथ पता चल जाए तो मैंने कितने पे करे, 166.25 करे। तो ये हमारे पास क्या था, हायर परचेज था, एक और एग्जाम्पल थी। इस पार्ट पेपर का सवाल, जैसे टैक्स प्राइस मेरे पास है 13,000 रुपए, और ये हमने इंस्टॉलमेंट पे हमने गाड़ी खरीदी है। हमने शुरू में 15,000 रुपए दे दिए, तो 13,000 का मैंने 15,000 रुपए मैंने अपने पास दे दिए। तो 1950 मैंने अपने पास दे दिया। अब जो रिमेनिंग वगैरह उसको छोड़ दो। अब मैं कितने और पैसे पे कर रहा हूँ, 24 महीने तक पे कर रहे हैं, और पर मंथ कितने पे कर रहे हैं, 500। तो 24 इंटू 5, तो मेरे पास कितना हो गया, 12,000। तो मैंने टोटल अमाउंट इतने कितनी पे करी, 81950 पे करी, और एट इतनी पे करी, 12,000 पे करी। तो मैंने बोला था हमारे पास इतनी हो गई 13,950। तो ये मेरे पास टोटल अमाउंट थी 13,000 रुपए की चीज, पर हमने क्या करी, 13,950 रुपए। तो ये हमारे पास क्या है, आयर पलते थे। 950 क्या होती है, वो हमारी क्या होती है, एडिशन अमाउंट होती है। तो ये हमारे पास क्या था, आयर पलते था, कॉन्सेप्ट मौजूद था।